जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया कि आज जो क्लास होगा साथियों, आपका हिस्ट्री का क्लास होने वाला है, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास है और लगभग कुछ कितने 30 प्लस प्रश्न होने वाले हैं, जो है एकदम बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और हर एक प्रश्न के पीछे जो है ट्रिक होगा साथियों। हर एक प्रश्न के पीछे जो है दोस्तों ट्रिक होगा साथियों। ट्रिक के साथ प्रश्न को बताया जाएगा आपको, और बहुत ही बेहतरीन आपके लिए क्लासेज ही होने वाली हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है साथियों। एक वीडियो मेरा कल आया था जो कि पॉलिटिकल साइंस पे था, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास वो भी था, और ये भी जो है बेहतरीन ही होने वाला है आपके लिए। जितने भी साथी इन सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया है यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी साथी इन एग्जामों में आते हैं, तैयारी करते हैं, तो साथ ही इस वीडियो को फुल वॉच करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। और आज जो होने वाला है, हिस्ट्री की 30 क्लासेस होंगी, मैंने ऊपर बता ही दिया है। ऑप्शन विथ आंसर होंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न आपका क्या दिया है। पहला प्रश्न रहा है आपके सामने, भारत की खोज किसने किया था। तो साथियों, हिस्ट्री का पहला प्रश्न आपको देखने को मिला, भारत की खोज जो वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत का खोज जो है दोस्तों वास्को डी गामा जी ने किया था। और रही बात दूसरे प्रश्न की, तो साथियों ये रहा दूसरा प्रश्न। दिया है पानीपत का, क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो 1526 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1526 जो हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली युद्ध जो है 1526 में हुई थी। और दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है, अजंता की गुफाएं। दोस्तों ये अजंता की गुफाएं जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और लगभग हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, ये अग्निवीर की पीवाई की प्रश्न भी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों दिया है। अजंता की गुफाएं कहाँ है, गुप्त काल, सॉरी कहाँ है नहीं पूछा, किसके काल में बनी, ये पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों ये गुफाएं और मंदिर वगैरह जो भी होते हैं, प्रश्न जितने बनते हैं, उनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों गुप्त काल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गुप्त काल के शासक में बना था। और साथियों इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न है, अलाउद्दीन, क्या है अलाउद्दीन खिला खिलजी की राजधानी कहाँ है। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ है। तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, पाटलिपुत्र। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो देखने को आपको मिलेगा, ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा दिल्ली। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यानी कि 5 प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था। मौर्य समाज का जो संस्थापक कौन था साथियों, आपको बताना है। तो मौर्य समाज का जो संस्थापक हो जाएगा आपका बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त, तो चाणक्य। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य जो है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त, सॉरी मिस्टेक हो गया। बट इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। और दोस्तों रहा आपका छठा प्रश्न, गुप्त वंश क्या दिया है, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। साथियों हमको बताना है जो गुप्त वंश के शासक, महान शासक कौन थे। तो दोस्तों समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के महान शासक थे। और समुद्रगुप्त को क्या किस नाम से अन्य नाम से बुलाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका रहा 7वां प्रश्न जो है, भारत में नवरत्न, भारत में नवरत्न किस दरबार में थे। भारत में नवरत्न जो है किस दरबार में थे, आपको बताना है। तो भारत में जो नौ रत्न थे अकबर के दरबार में थे दोस्तों। अकबर के दरबार में जो है नवरत्न थे, किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। यहाँ पे पूछ सकता है अकबर के दरबार में जो है कितने रत्न थे, और तो आपको राइट आंसर करके आना है नवरत्न। और 8वां प्रश्न है, अमरकोश क्या दिया है, अमरकोश का
रचयिता कौन था? अमरकोश जो है दोस्तों, इसका रचयिता कौन था? अमरकोश का रचयिता तो ऑप्शन में है कालिदास, वाराहमिहिर और अमर सिंह और बाटभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो है, सॉरी ए नहीं सी, सी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिया है शेरशाह सूरी, क्या दिया? शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए शेरशाह सूरी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों ये रहा अकबर का, क्या दिया है? अकबर का राज्यसभा कवि कौन था? तो दोस्तों अकबर का जो राज्यसभा कवि जो हो जाएगा दोस्तों, कौन होगा? दोस्तों अकबर का राज्यसभा कवि जो होगा कौन होगा? आपको देखने को मिला होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा रहीम। और इसी प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न है 11, दिया दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच में हुई? तो ऑप्शन में दिया है आपका सी ऑप्शन, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों ये तो सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और 13 प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ साथियों कब हुआ आपको बताना है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और रही बात नेक्स्ट प्रश्न की, तो 14 प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त का नाम आ गया है। और वहाँ पे भी समुद्रगुप्त का नाम था, मैंने पूछा कि समुद्रगुप्त का जो है अन्य नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का अन्य नाम जो है भारत का नेपोलियन हो जाएगा। और 15 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित है साथियों। और दोस्त हम लोगों ने 30 में से, क्या है दोस्तों 30 में से हम लोगों ने 30 में से 15 प्रश्न कर लिया है। और आपका 15 में से क्या स्कोर रहा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहा। 30 में से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और 15 में से आधा यानी बचा हुआ है 15 और। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है कौन सा, क्या दिया, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था? 1857 में कौन सा स्वतंत्रता संग्राम हुआ? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कब हुआ? 1857 में हुआ पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार दोस्तों 17 प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17 नंबर प्रश्न का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दिया क्या, दिल्ली सल्तनत सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा साथियों। और दिया है 19 वाला प्रश्न, औरंगजेब, क्या दिया है, औरंगजेब किस वंश का शासक है? तो दोस्तों औरंगजेब जो है किस वंश का शासक आपको बताना है। औरंगजेब किस वंश का शासक है? तो मुगल वंश का शासक जो है औरंगजेब है। औरंगजेब जो है दोस्तों मुगल वंश का शासक है। और साथियों 20 प्रश्न है, 20 तो आपका 20 प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों 1931 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। और दोस्तों 21 प्रश्न रहा आपका,
किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां जो है, शाहजहां ने अपना क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। और इसी प्रकार दोस्तों 22 प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, कुमारगुप्त जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार साथियों प्रश्न 23 है, महात्मा गांधी क्या दिया? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों चंपारण में किया था। कहाँ किया? चंपारण में किया। इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों 24 प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है किसने कहा? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है किसने कहा? महात्मा गांधी, नेहरू और बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार 25 प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका 26 प्रश्न है। 26 प्रश्न क्या दिया साथियों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार साथियों जो 27 प्रश्न क्या है? तो दोस्तों 27 प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, सुभाष चंद्र बोस क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों सिंगापुर में बनवाया था, सिंगापुर में। तो दोस्तों ये रहा आपका कुछ कुल प्रश्न। और आपका इतने प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके आपका स्कोर क्या आ रहा है। और साथियों हम लोगों ने कुल लगभग 27 प्रश्न किया इस वीडियो में, और 27 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।